हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नॉन सीरियस कमीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, नॉन सीरियस कमीशन। ये इसलिए कह रहा हूँ, ये दोस्तों वर्ड सेंटेंस बीपीएससी के बारे में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसका क्वेश्चन देखोगे, इसका पैटर्न देखोगे, इसका सवाल देखोगे, तो आप सचमुच में 1 मिनट के लिए बोलोगे कि ये बिल्कुल नॉन सीरियस कमीशन ही है। दोस्तों 1 मिनट में इसका जो लास्ट का 1 मंथ में जो कुछ भी हुआ बीपीएससी से रिलेटेड, वो हम लोग जान जाते हैं। दोस्तों बीपीएससी का कुछ क्लियर कट मैसेज नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट होती है। तो बीपीएससी क्लियर करती है कि नॉर्मलाइजेशन हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनका वन ऑफ द डिमांड ये भी रहता है कि डेट एक्सटेंड करना चाहिए। उसका रीज़न ये दिया जाता है कि जो फॉर्म भरने की तिथि थी, वो लास्ट के 1-2 दिन काम सही से उसका साइट बीपीएससी का साइट नहीं किया। तो इसके वजह से अप्रोक्स ऐसा स्टूडेंट जैसा कि क्लेम किए कि अप्रोक्स 70-80,000 स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सके। लास्ट का 2 दिन सही से साइट काम नहीं किया, लेकिन बीपीएससी ने कुछ ऐसा सुना नहीं और 13 दिसंबर को ही एग्जामिनेशन लिया। अब आते हैं दोस्तों 13 दिसंबर में क्या क्या हुआ। दोस्तों 13 दिसंबर का तो ऐसे मिसमैनेजमेंट, जैसा कि स्टूडेंट का क्लेम है, हम लोग का क्लेम है कि बहुत सा हुआ, लेकिन मुख्यतः जो मिसमैनेजमेंट सबसे ज़्यादा हुई वो बापू सभागार, जो कि पटना का एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ पे हुई। वहाँ पे क्वेश्चन टाइम से नहीं दिया गया, तो उससे बवाल हो गया। स्टूडेंट ने बाहर निकल गया सब। 12,000 स्टूडेंट का वहाँ कैपेसिटी थी, तो वहाँ से स्टूडेंट सब बाहर निकल गए, प्रोटेस्ट होने लगा। ये सब शुरुआत हुई दोस्तों। तो उसके बाद में तो उस समय तो कमीशन ने बोला कि वहाँ पे वैसे कुछ परिस्थिति नहीं आई है। वहाँ पे स्टूडेंट केवल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है, वो गंदा थे, वो पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ऐसा शुरुआत में कही कमीशन, लेकिन बाद में इंक्वायरी के बाद, चेकअप के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चली कि वहाँ सच्चे में मिसमैनेजमेंट हुई, और उसके बाद कमीशन ने वहाँ का पेपर रद्द किया। फिर डेट दिया कि जो री एग्जामिनेशन होगी वो बापू सभागार कहीं होगी, और वो 4 जनवरी को होगी। उसके बाद दोस्तों प्रोटेस्ट स्टार्ट होती है 16-18 दिसंबर से। फिर प्रोटेस्ट धीरे धीरे उसका नाम दिया जाता है सत्याग्रह। उसका नाम क्या दिया जाता है दोस्तों? गांधी जी के तर्ज पे सत्याग्रह नाम दिया जाता है, शिक्षा सत्याग्रह। तो प्रोटेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एकाएक एक होता है कि एक सोनू नाम का विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है, खुद को गले में बांधकर पंखा में या कहीं लटका लेता है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो किया। अब किया तो किस वजह से किया वो क्लियर कट तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन वन ऑफ द रीज़न माना जाता है कि बीपीएससी का रवैया की वजह से भी हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसके बाद जो गर्दनीबाग में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने उनके प्रति, सोनू के प्रति सिंपैथी दिखाने के लिए कुछ पार्ट, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे गर्दनीबाग में, उनका कुछ पार्ट एक स्टूडेंट लीडर कुछ लीड किए और बीपीएससी के तरफ गए, वहाँ उनके चेयरमैन से मिलने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पे गर्ल्स को, जो स्टूडेंट थे, बॉयज स्टूडेंट, सबको पीटा गया बुरी तरह से, डंडा से। किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी को पेट में मारा गया। यहाँ तक कि जेंट्स कांस्टेबल, जो मेन कांस्टेबल थे, उन्होंने लेडी गर्ल्स को मारा। गर्ल्स जो कैंडिडेट थे, गर्ल्स जो स्टूडेंट थे, उनको मारा। उसके बाद फिर होता है दोस्तों, लीडर्स का आना जाना चालू हो जाता है गर्दनीबाग में। तो वन ऑफ द लीडर आते हैं प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, ये सब लीडर आते हैं दोस्तों। उसके बाद प्रशांत किशोर द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि आप जो गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो उसका जगह है, जो एरिया है वो कम है, इसलिए आप अच्छा होगा कि आप यहाँ पे गांधी मैदान पे जाओ, और गांधी मैदान पे जाइएगा, उस आपको मैं सपोर्ट करूँगा। ऐसा कहा गया प्रशांत किशोर के द्वारा। वो स्थिति है दोस्तों 29 दिसंबर की। तो 29 दिसंबर को जब सब स्टूडेंट शामिल होते हैं गांधी मैदान में, तो उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है 5-6 स्टूडेंट का, कि आप डिसाइड कीजिए कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो सब स्टूडेंट, जो 5-6 स्टूडेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि आज ही हम लोग मार्च करेंगे टुवर्ड्स सीएम हाउस। लेकिन सीएम उस दिन नहीं रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रशांत किशोर का उस दिन ऐसा मन नहीं था कि उस दिन जाया जाए सीएम हाउस, क्योंकि वहाँ पे सीएम नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पलटू चाचा हैं, वो नहीं थे वहाँ पे, वो थे दिल्ली में।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जो थे वो इस कंडीशन में थे कि आज नहीं किया जाए मार्च, लेकिन स्टूडेंट तो बहुत सारे थे और कितना स्टूडेंट्स है, इतना दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, आज ही मार्च करेंगे और जहाँ पे पुलिस रोकेगी वहाँ पे हम बैठ जाएंगे। तो स्टूडेंट मार्च करते हैं। उसके बाद जो भी होता है पूरा देश दुनिया सब देखता है, कितना बेरहमी तरीक़ा से पीटा जाता है, वाटर कैनन तक इस्तेमाल किया जाता है, शायद वो टेररिस्ट जैसा ही बिहेव होता है। ऐसे तो दारू बेचने वाला बिहार पुलिस से कोई पकड़ाता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को टेररिस्ट जैसा मारकर घसीट कर पिटा गया है, जैसा कि आप सब ने देखा होगा। अब इसमें बहुत सा राजनीति भी होती है कि प्रशांत किशोर भाग गए, ये हुआ वो हुआ, तो उस पर हम जाने वाले नहीं हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ऐसा लगता है कि नहीं, अब प्रोटेस्ट यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। जिस तरह से तितर बितर सब हो गया था, लेकिन एक बार फिर से प्रोटेस्ट बहुत भयानक रूप से चालू हो गई है, जैसा कि आप देख रहे होगे अगर प्रेजेंट में अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो उसके बाद 4 दिसंबर का जो 4 जनवरी का जो एग्जामिनेशन री एग्ज़ाम लेने वाली थी कमीशन बीपीएससी का, तो उन्होंने ले लिया। अब 4 जनवरी का क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नॉन सीरियस। जैसा कि चेयरमैन साहब बोल रहे हैं स्टूडेंट को, प्रोटेस्ट कर रहे हो स्टूडेंट को कि दे आर नॉन सीरियस, दे आर इन्फ्लुएंस बाय सम पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा जैसा बोला जा रहा है चेयरमैन के द्वारा, मगर ऐसा नहीं है। सबके पास दोस्तों अपना एडमिट कार्ड है, ये है वो, उन्हीं लोग लीड कर रहे हैं मेनली प्रोटेस्ट। लीडर केवल सपोर्ट कर रहे हो, लीडर में भी कौन सपोर्ट करने वाला, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ही मेनली सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों में भी आपस में कुछ द्वंद्व ये है, तो वो सब पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। लेकिन 4 जनवरी को ऐसा माना जा रहा था कि जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुई उससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि उनको थोड़ा समय मिला, 25 डे एक्स्ट्रा समय मिला अप्रोक्स। ऐसा तो नहीं था, हम लोग 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम दिए उसमें तो ऐसा पैटर्न का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि ये तो बिल्कुल वन लाइनर पैटर्न है, तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो अपना प्रतिष्ठा बीपीएससी ने बनाया 68-69 में, वो प्रतिष्ठा को पूरा ध्वस्त करने का काम जो प्रेजेंट चेयरमैन है उन्होंने किया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछने वाली नहीं थी। जो चेयरमैन थे उन्होंने खुद बोला कि अब वन लाइनर का ज़माना हट गया, अब वन लाइनर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब हम लोग ने क्वेश्चन देखा तो ऐसा ही देखा, वो बिल्कुल एसएससी और एसएससी लेवल का भी नहीं कहिएगा, ग्रुप डी लेवल का है, जो कि आप रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है। तो दोस्तों उसमें 13 दिसंबर को तो क्वेश्चन ऐसा पूछा ही गया, लेकिन 4 जनवरी को भी उससे हल्का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उससे हल्का क्वेश्चन पूछा गया 4 जनवरी को। तो ये अगेंस्ट इक्वालिटी है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इट इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी। अगर हम जो भी स्टूडेंट हो, 4 लाख 3.5 लाख अगर स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे रहा है, तो सबको इक्वल क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। उनको 25 डे एक्स्ट्रा दिया गया, 25 डे एक्स्ट्रा दिया गया, उसके बाद भी क्या पैटर्न पता है उनको, सेम टाइप को क्वेश्चन पूछा गया, तो ये कम्प्लीटली अगेंस्ट इक्वालिटी है। तो हमारा जो री एग्जामिनेशन का डिमांड है वो बिल्कुल अच्छा है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट में, अब देखिए कोर्ट में क्या होता है। लेकिन जो बोल रहा था चेयरमैन कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है स्टूडेंट और नॉन सीरियस है, वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब हम लोग आज जो हम शुरुआत में बोले कि नॉन सीरियस कमीशन, तो नॉन सीरियस कमीशन इसलिए बोले दोस्तों क्योंकि आप देखो क्वेश्चन इसका बीपीएससी का जो 4 जनवरी को हुई है दोस्तों, बीपीएससी पूछे है क्वेश्चन है कि टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करती है, और उसमें जहाँ से जो 8 स्टेट है, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, बंगाल, ये सब ऑप्शन ही में ही नहीं है दोस्तों, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो देखो आप उनका सीरियसनेस, पहला सीरियसनेस। दूसरा सीरियसनेस देखो दोस्तों, 2023 में उन्होंने बीपीएससी ने अलग से कोई सेंसस करा दिया। अगर कास्ट सेंसस की कहीं बात होती तो अलग सी बात होती, लेकिन 2023 में ही ओवरऑल इंडिया में सेंसस करवा दिया। उनका सीरियसनेस केवल देखिए। तीसरी बात दोस्तों, तारीकी फिरोज शाही किसने लिखा, उसमें ऑप्शन ही नहीं है जियाउद्दीन बरानी, तो उनका सीरियसनेस केवल आप देखो दोस्तों। पीसीएस लेवल का एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, उसमें एक क्वेश्चन गलत नहीं, 2 क्वेश्चन गलत नहीं, 3 क्वेश्चन गलत नहीं, 4, 5, 6 क्वेश्चन गलत पूछी जा रही है। अब आप ही डिसाइड करो कि वेदर स्टूडेंट आर नॉन सीरियस और बीपीएससी इज नॉन सीरियस, ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों। आगे देखेंगे कि पटना को पाटना लिखता है बीपीएससी। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला बार
पहली बार नहीं, पहला बार देखो उनका सीरियसनेस, और वो उल्टा बोल रहे हैं कि स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करे वो नॉन सीरियस है। दोस्तों ये तो हमने देख लिया दोस्तों कि इट इज़ अगेंस्ट, कम्प्लीटली अगेंस्ट इक्वालिटी है। दोस्तों अब आएंगे हम लोग जो पटना की स्थिति है, जो टीचर्स क्या है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो जेपी का मूवमेंट था, जेपी का मूवमेंट जो इमरजेंसी के खिलाफ था उस समय, जो इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दिए थे उन्होंने, वैसा परिस्थिति वैसा ही है। क्योंकि टीचर्स, हर टीचर को धमकाया जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हैं, उनसे बॉन्ड भरवाया जा रहा है, उनसे कुछ लिखवाया जा रहा है कि नहीं आप स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ये कौन सा सिस्टम है दोस्तों? आप टीचर्स को जेल में डाल दीजिएगा। एक रोशन सर है पटना के टीचर, उनको इस तरह से जेल में डाला गया कि बिल्कुल अमानवीय तरीक़ा से, हाफ पैंट में ही लेके चला गया। भाई पैंट तो पहने दो, दे आर हिज टीचर, एटलीस्ट गिव सम रिस्पेक्ट टू टीचर्स। स्टूडेंट को तो मार ही रहे हो, टीचर को भी ऐसे पैंट में लेके जाओगे, बाद में जंघिया में लेके चले जाना, ये कोई तरीका है? अब 29 दिसंबर को जो हुआ आप सब ने देखा कि कैसा रवैया था पटना पुलिस का। अब वो कोर्ट में जो भी होगा, लेकिन 29 दिसंबर के रवैया पे कोई सरकार ने उन पे एक्शन नहीं ली। अब आपने ये भी देखा होगा कि डीएम पटना के थप्पड़बाज डीएम एक स्टूडेंट को थप्पड़ मार दे रहे हैं, ये कोई तरीका है? ये तो हुई दोस्तों स्थिति पटना की। कोई टीचर को भी वहाँ पे बहुत दबाया जा रहा है कि आप सपोर्ट नहीं कर सकते, इस तरह की स्थिति है। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी तो जेल में FIR मतलब आप इंडिपेंडेंट तरीक़ा से पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। हमारा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है उसको भी हम लोग नहीं जी सकते। ये कौन सा डेमोक्रेसी है दोस्तों? आप ही देख सकते हो। ये कम्प्लीटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, अगेंस्ट इक्वालिटी है। तो सब कुछ तो अगेंस्ट है, तो हम क्यों नहीं री एग्जामिनेशन का डिमांड करें? क्यों, आखिर क्यों? अब पॉलिटिक्स पे आते हैं दोस्तों। हमारे बिहार में बहुत युवा नेता हैं। पहला तो युवा नेता चिराग पासवान है, जो बहुत युवाओं के बारे में बात करते हैं। उनको केवल सीट चाहिए, कभी इधर से कभी उधर से, कभी अकेला। एक बार आकर मिले तक नहीं। खुद को युवा नेता बोलते हैं। युवा की आवाज़ आप उठाओगे तभी तो युवा नेता कहलाओगे। आपके पास 5 सांसद है महाराज, एटलीस्ट कम एंड मीट टू स्टूडेंट। अब दूसरे नंबर पर आते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, लेकिन एक दिन ऐसे ही आ जाते हैं, मिल लेते हैं, चले जाते हैं। मतलब एक अपना फर्ज निभाकर चले गए। उनको तो शायद ये इस परिस्थिति में नहीं आ रहा है कि शायद हमारी सरकार बन जाए नीतीश कुमार के साथ। तो उनको भी आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। सभी लीडर को सपोर्ट करना है। अब बाकी तो रूलिंग गवर्नमेंट तो कर ही नहीं है, डायरेक्ट वो कह रही है कि इनका डिमांड ही बेकार है। तो आखिर जाए स्टूडेंट, जाए तो कहाँ जाए? अब एक पप्पू यादव और प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उन दोनों में भी आपस में डिफरेंस ही है। तो हम लोग का बस यही मांग है कि जो अपोजिशन लीडर है सब एक साथ मिलकर लड़े, ताकि हमारा मांग पूरा हो और इस पे पॉलिटिक्स ना हो। हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए जो भी हम लोग का सपोर्ट करे, चाहे वो पप्पू यादव, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो हम लोग को सपोर्ट ही कर रहे हैं। हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पटना गांधी मैदान में जाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों इसका कि आगे क्या होता है, री एग्जामिनेशन होगा कि नहीं। अब तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कमीशन पे तो हमें विश्वास ही नहीं है। वो तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट को नॉन सीरियस, केवल टेररिस्ट घोषित करने को बचा है। तो अब आते हैं दोस्तों कि आगे क्या होगी। आगे एक ही उपाय बची है, वो है कोर्ट। तो कोर्ट खुल गई है अब, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो लोगों ने, स्टूडेंट ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाया है। तो देखिए अब आगे कोर्ट में क्या होता है। सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। बस हम लोग यही होप करेंगे कि हमारे पक्ष में रिजल्ट जो भी आए, रिजल्ट हमारे पक्ष में आए, और जो भी हमें सपोर्ट करे सबको हमें हेल्प करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। किसी विपक्षी दल को, एक पॉलिटिकल पार्टी के में हमें स्टूडेंट को अलाइन नहीं होना चाहिए। और सबको, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हों, चाहे पप्पू यादव जी हों, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, उनको भी आगे बढ़ के हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि तेजस्वी यादव 75, 76, 77 उनके पास 76, 77 उनके पास MLA हैं। अगर वो पटना में आ जाए तो पूरा पटना को भर देंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो उनको भी करना चाहिए आखिरकार।
तो यही सब है दोस्तों। बाकी आपको जैसा भी वीडियो लगा आप कमेंट में करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।